सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके इसकी चिंता की जाएगी। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना। ये स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभाला है और पदभार संभालते ही मैराथन बैठक लिया है। विभाग के तमाम जो अधिकारी थे उनके साथ 2-2.5 घंटे तक इसी पटेल भवन में जो है ब्रीफिंग ली गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सम्राट चौधरी स्पष्ट तौर से नीतीश कुमार का जो सुशासन है उसको लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश कर रहे थे और निर्देश देने के बाद प्रेस के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए सम्राट चौधरी को। पदभार ग्रहण हमने किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे महानिदेशक, आरक्षी अधीक्षक विनय और सभी मीडिया के साथीगण, आज कई चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है, उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर, डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी
और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी हैं, अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पे बुलडोजर कब तक चलेगा सर? आप देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी, और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है, और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। जेल के अंदर जो क्राइम हुआ है, देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। जेल के अंदर से जो क्राइम हो रहा है वो कैसे रुकेगा सर? बुलडोजर चलेगा सर? तो स्पष्ट तौर से आपने सुना, कड़े संदेश जो है सम्राट चौधरी ने दिए हैं, सरकार की प्राथमिकताओं को बताया है, और नीतीश सरकार का जो सुशासन राज है वो स्थापित कैसे रहेगा इसको लेकर बड़ी बातें कही हैं। जो रोमियो घूमते हैं उनके लिए विशेष पुलिस बल जो है वो तैनात किए जाएंगे, साथ ही साथ साइबर क्राइम पर ध्यान दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात सम्राट चौधरी ने कही कि जेल में अपराध जो है उस पर लगाम लगेगा। मोबाइल कैसे जाता है, खाना कैसे जाता है अपराधियों तक, इन तमाम चीजों पर लगाम लगेगा। तो देखिए, सरकार फुल एक्शन में है, चाहे उद्योग के मामले में कहें, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कहें, या फिर अन्य विभागों की बात कहें, सारे लोग एक्शन मोड में है, और जनता की भी अपेक्षाएं यही हैं, क्योंकि फुल मेजोरिटी इस बार एनडीए को मिला है। देखना होगा सरकार के इस एक्शन से कितने जल्दी जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, और जनता जनमानस के तरफ से क्या रिएक्शन आता है। हालांकि विपक्ष ने इस पे रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।